रात का समय था। आसमान बिल्कुल सूखा पड़ा था। धरती फट चुकी थी। गांव के कुएं महीनों पहले खाली हो चुके थे और लोग अब उम्मीद छोड़ने लगे थे। तभी दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ भेड़ों का झुंड था, लेकिन जिन्होंने उस रात अपनी आंखों से देखा वो आज भी कांपती आवाज में एक ही नाम लेते हैं, बालू मामा। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमाओं के बीच सालों से एक ऐसी कहानी सुनाई जाती रही है जिसे लोग सिर्फ चमत्कार नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी ताकत मानते हैं जो इंसान के विश्वास को बदल देती है। सन 1892 में महाराष्ट्र के अक्कोल गांव में एक साधारण धनगर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। घर गरीब था, जीवन कठिन था, लेकिन बचपन से ही उस बच्चे के बारे में एक अजीब बात कही जाने लगी। वो अक्सर अकेले जंगलों में चला जाता, घंटों चुप बैठा रहता। जानवर उसके पास बिना डर के आ जाते और कई बार लोग दावा करते कि उसके आसपास एक अजीब शांति महसूस होती थी। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे साधारण बच्चा मानना बंद कर दिया। कुछ बुजुर्ग कहते थे उसकी आंखों में वही तेज था जो शिव भक्त संतों में दिखाई देता है। समय बीतता गया, लेकिन बालू मामा का रास्ता अलग होता चला गया। जहां लोग घर बसाने के सपने देखते हैं, वहां उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने धन दौलत नहीं चुनी, उन्होंने सत्ता नहीं चुनी, उन्होंने चुना रास्ता। एक लंबी यात्रा, भेड़ों के एक झुंड के साथ, गांव से गांव, लोगों से लोगों तक। और यहीं से शुरू हुई वो घटनाएं जिन्होंने उन्हें एक रहस्य बना दिया। कहा जाता है एक बार भयंकर सूखा पड़ा। खेत जल चुके थे, पानी का नामो निशान नहीं था। लोग बालू मामा के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ देर शांत होकर एक सूखी चट्टान की तरफ देखा, फिर अपने हाथ से उस पत्थर को छुआ और अगले ही पल वहां से पानी निकलने लगा। इतना पानी कि लोगों ने उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आज भी कई भक्त दावा करते हैं कि वो जगह मौजूद है। और उस घटना के बाद लोगों ने उन्हें सिर्फ संत नहीं माना। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात पानी नहीं थी। असल रहस्य था उनकी भेड़ों का झुंड। क्योंकि जिन किसानों के खेतों में वो भेड़ें रुकती थीं, कुछ समय बाद उन्हीं खेतों की हालत बदलने लगती थी। सूखी जमीन उपजाऊ हो जाती, कर्ज में डूबे परिवार अचानक संभलने लगते और जिन घरों में निराशा थी वहां उम्मीद लौट आती। कुछ लोग इसे संयोग कहते थे, लेकिन गांवों में एक अलग ही विश्वास फैल चुका था। लोग मानने लगे थे कि बालू मामा जहां कदम रखते हैं वहां बदकिस्मती टिक नहीं सकती। फिर भी अगर आप उनकी पूरी कहानी सुने तो पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा चमत्कार कुछ और था। वो था लोगों के भीतर विश्वास जगाना। उन्होंने कभी बड़े मंदिर नहीं बनाए, कभी खुद को राजा या भगवान घोषित नहीं किया। वो हमेशा गरीबों के बीच रहे, भूखे लोगों को खाना दिया, टूटे हुए लोगों को हिम्मत दी और बार बार एक ही बात कहते रहे, श्रद्धा रखो, अहंकार छोड़ो और किसी मजबूर इंसान को कभी अकेला मत छोड़ो। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी बनकर नहीं रह गई, वो लोगों की जिंदगी का सहारा बन गई। सन 1966 में जब उनके देह त्यागने की खबर फैली तो हजारों लोग टूट गए, क्योंकि उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। उनके जाने के बाद भी लोगों ने अजीब घटनाएं बतानी शुरू की। कई भक्तों ने दावा किया कि संकट के समय उन्हें बालू मामा दिखाई दिए। कुछ लोगों ने कहा रास्ता भटकने पर अचानक भेड़ों का झुंड दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। तो कुछ कहते हैं आज भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। सवाल ये नहीं है कि इन घटनाओं को विज्ञान कैसे देखता है। सवाल ये है आखिर एक साधारण चरवाहे की कहानी 100 साल बाद भी लाखों लोगों के दिल में इतनी जिंदा क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि दर्द आज भी वही है, गरीबी आज भी वही है, टूटे हुए लोग आज भी वही हैं। और जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है तब उसे किसी ऐसे नाम की तलाश होती है जो उसे फिर से खड़ा कर सके। बालू मामा शायद उसी उम्मीद का नाम है। एक ऐसा संत जिसने लोगों को डर नहीं, भरोसा दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी महाराष्ट्र के कई गांवों में रात के सन्नाटे में अगर कहीं दूर घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो लोग चुपचाप हाथ जोड़ लेते हैं।